नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो कल मैं बात कर रहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कृष्ण की व्याख्या है। अब आप कहिए कि साहब क्षत्रिय तो भगवान बुद्ध भी थे, महावीर स्वामी भी थे, तो उन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो जैसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे डीएनए में हमने अपने अंदर अवतरित क्या किया है, हमारा जो मैं हो सकता हूँ उसी को खिलना, वो अर्जुन को बता रहे हैं, इसीलिए वो बार बार करें तो क्षत्रिय, क्षत्रिय के सिवा तो कुछ है ही नहीं है। तो बुद्ध या महावीर स्वामी ये बचपन से ब्राह्मणत्व को उपलब्ध थे। अर्जुन ब्राह्मणत्व को उपलब्ध नहीं था। भगवान बुद्ध जब बहुत छोटे थे तो उनको हिरण पर निशाना लगाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने हथियार रख दिए, तो क्योंकि क्षत्रित्व के गुण नहीं थे। अब 1 मिनट के लिए अगर उसी रथ पर महात्मा बुद्ध को आप बैठा दीजिए अर्जुन की जगह पर, तो आप कल्पना कीजिए कि युद्ध, महाभारत का युद्ध कैसा होता। तो क्षत्रिय जो है उसको ये बार बार बता रहे हैं कि तेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। पूरी बात शुरू करने से पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अकबर के दरबार में 2 राजपूत गए और उन्होंने कहा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हम बहुत वीर हैं। तो अकबर ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है? तो दोनों युवक एक दूसरे को देखकर हंसे, तलवार निकाली और तलवारें चल पड़ी। कुछ देर में खून के फव्वारे छूट पड़े। दोनों एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करवा चुके थे अपनी तलवार, और दोनों मर रहे थे और चेहरे पर मुस्कान थी। तो अकबर ने अपनी आत्मकथा में ये लिखवाया है कि मैंने मान सिंह से पूछा कि ये चक्कर क्या है, मैंने तो बस इतना ही पूछा, प्रमाण क्या है? तो मान सिंह ने कहा कि किसी राजपूत से ये सवाल ना करिएगा, क्योंकि वो मृत्यु की नोक पर होता है। एक फूल उसके अंदर खिलना था और उसको अवसर मिला और वो खिल गया पूरी तरीके से। तो कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे हैं। देखिए, जहाँ जीत की संभावना हो वहां पर सब कुछ व्यर्थ है। जहाँ जीत की संभावना नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, प्रतिस्पर्धा है, सब में दौड़ लगी है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है कि किसकी जीत होगी, वहां पर अर्जुन जैसे क्षत्रिय का फूल जो है, पुष्प जो है, ऐसी ही जगह निखर सकता है, क्योंकि उसमें पूरा क्षत्रित्व है। और ऐसा अवसर किसी को मिलता नहीं है। ये अवसर ही हमारे जीवन के मुख्य होते हैं। यहाँ पर सब कुछ अनिश्चित है। अवसर मिला, आप फायदा उठाइए, ना उठाइए आपके हाथ में। तो ऐसा अवसर अर्जुन के हाथ से चला जाएगा तो जीवन में शायद दोबारा ना मिले। अवसर ही आपको सबसे अलग करता है, एक अलग पहचान देता है। तो अवसर ही सब कुछ है। क्षत्रिय के लिए मृत्यु क्या है, एक क्षण के लिए विचारणीय नहीं है। तो अवसर सबके लिए मिलता है, वो चाहे वो शूद्र, जिसे हम कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है, बाहुबल नहीं है, सत्य की खोज नहीं है, शूद्र यानी नौकरी करने वाले, उनके लिए भी एक अवसर होता है। जो व्यापारी हैं उनके लिए भी अवसर होता है। अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति बिजनेसमैन आर्गन था, उससे जब पूछा गया कि आप इतनी जल्दी इतनी उन्नति कैसे कर लिए, तो उसने कहा कि मैं लगातार कूदता रहा। कूदना मीन्स कि प्रयास करता रहा, और उस कूदने के प्रयास में कभी गिरा भी, मतलब घाटा भी हुआ, लेकिन कूदना मेरा जारी रहा। और अवसर मैंने कोई अवसर छोड़ा नहीं, हर बार अवसर मुझे मिलता गया, क्योंकि मैं कूदता ही रहा लगातार। तो घोड़ा जैसे ही नीचे आता था मैं बैठ जाता था। तो अवसर हाथ से न जाने देना, तो उसी अवसर की बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि इस अवसर को हाथ से न जाने दो। अपकीर्ति, आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं, आप किसी चीज से हट जाते हैं, तो अपकीर्ति, अपकीर्ति से बड़ा आपके ऊपर कोई कलंक लग जाए ना, तो आपका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अपकीर्ति से लेने से बढ़िया जो तू है बस वही कर ले, उसके अलावा तू कुछ ना कर। तो अगर आप कृष्ण को ये कहेंगे कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं किसी को, तो आप पूरी गीता में गड़बड़ा जाएंगे। कृष्ण यहाँ पर एक मानस शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। वो एक बात कर रहे हैं कि जो तुम हो बस उसी का प्रयास करो। हुआ क्या है, इतने जो समाज में दुखता है, दुख है,
उसका मेन कारण जो है वो है कि जो आदमी है उसकी अपनी निजता जो उसकी है, उसकी जो योग्यता है उसके अनुसार वो नहीं है। तो हम बड़े दिन से ये खोज कर रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य को जो है वो पूरी तरीके से उसको कैसे खिलाया जाए। तो जब पूरी तरह खिल जाता है तो वही उसकी निजता होती है, वो उस कार्य में दक्ष होता है। अब अभी मैं कुछ दिन पहले वो अग्निवीर की परीक्षाएं निकली थी, उसमें पत्रकार महोदय पूछ रहे थे बच्चों से कि अग्निवीर में आप क्यों जानना जाना चाहते हैं, अग्निवीर में ऐसा क्या है। अधिकतर बच्चों का ये सवाल था कोई नौकरी नहीं है मेरे पास तो अग्निवीर के लिए। तो ये कोई हल नहीं अग्निवीर, मतलब फिर आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आप दक्ष नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि मेरा एक सपना है, मेरे अंदर आग है, मुझे ये सेना खींचती है, इसकी वर्दी खींचती है, इसकी जूतों की आवाज़ मुझे पसंद है, मुझे युद्ध में जाना पसंद है, मतलब पूरी तरीके से एक समर्पित भावना फौज के से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जिनका सपना ही है फौज, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे नहीं जा पाते तो वो अगर दूसरी तरफ गए तो उनकी योग्यता निखर नहीं पाती। लेकिन जब ऐसे लोग छत्रित्व का गुण, किसी भी जाति से मुक्त है, वो किसी भी जाति के हों, लेकिन छत्रित्व की भावना है उनके अंदर, उनका एक आग जैसी लगी है कि नहीं मैं फौज ही करनी है, तो उसकी बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि ये कैसे अपने आप को निखार लिया जाए। तो ये मौके सबके लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कोई गंवा देता है और कोई नहीं गंवाता है। तो श्री कृष्ण यही बात कर रहे हैं। तो ये जो डिसबैलेंस है इस टाइप का, पिता अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहते हो भाई, तुमको इंजीनियर बनाना था तुम बन जाते इंजीनियर। तो लेकिन उसके ऊपर विचार थोपे जाते हैं इस तरीके के, तो वो सब कुछ उलट पुलट जाता है, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो आदमी दुखी होता। कितने सारे राजनेता हैं पूरे विश्व के जो शायद महीने 2 महीने अपना जिस क्षेत्र में थे उसको छोड़ करके राजनीति में आए और 2 महीने 3 महीने या कुछ दिन रह करके वापस चले गए। कारण उसका यही था कि उनका जो विकास था, उन्हें अंदर से लग रहा था कि मेरा विकास यहाँ होने वाला नहीं, वरना जहाँ पद की दौड़ लगी हो, जहाँ इस कुर्सी के लिए महामारी हो और वो छोड़ कर चले जाएं, पब्लिक द्वारा चुने गए हों और छोड़ करके चले जाएं, तो अब सीधा सा मतलब है कि नहीं, वो उनका रास्ता था ही नहीं। तो महाकवि, ऐसे ही महाकवि निराला जी के यहाँ सुमित्रानंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थी, और भी कई कवि थे वहाँ पर। तो उनके यहाँ जो खाना बनाता था निराला जी के यहाँ, तो वो बाहर बैठा हुआ था, सुमित्रानंद पंत बाहर निकले तो बड़ा दुखी था। तो सुमित्रानंद पूछा क्या क्या हुआ महाराज, महाराज जी कहते थे जो खाना बनाते हैं, क्या हुआ महाराज। तो उन्होंने कहा कि बड़ा दुखी हूँ अपने लड़के को लेकर के। तो सुमित्रानंद ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा लड़का चोर हो गया, डकैत हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चोर डकैत नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर कवि बनने का भूत सवार हो गया है। अब आप सोचिए उन कवियों की क्या हालत हुई होगी, वो अलग बात है। तो हर पिता जो चाहता है वो अपने बच्चे को इस दिशा में, जो उसके योग्य नहीं है उसको रास्ता दिखाता है कि तुम इस योग्य बनो। उसकी संभावना बहुत कम होती है, अगर वो बन भी गया तो वो विकास के मार्ग मार्ग में अवरोध ही करेगा, वो कुछ नया करने वाला नहीं है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो भवन है वहाँ पर एक किताब रखी हुई है, वहाँ पर सारे परिवार के लोग अपने अपने विचार रखते थे, बहुत बड़ा परिवार था, 100-150 लोग रहते थे और सब अपने अपने विचार रखते थे। उनकी माँ लिखती हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि मेरे सारे बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, मैं सब से आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ वो कर लेंगे अपने जीवन में, लेकिन रविन्द्रनाथ से मुझे आशा नहीं है कि ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। तो आज जरा सोचिए कि रविन्द्रनाथ को सब जानते हैं, उनके भाइयों को कोई नहीं जानता, उनके परिवार को कोई नहीं जानता। तो जगत के दुख का कारण है, जगत के दुख का कारण ये डिस्प्लेसमेंट है। तो कृष्ण यही बात कर रहे हैं, जो तुम हो, जो तुम हो बस वही बनो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण, कुछ लोग कह रहे हैं जिहाद करवा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं युद्ध करवा रहे हैं, कृष्ण इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कृष्ण बात कर रहे हैं जो तुम हो वो खिल जाओ। भगवान बुद्ध अगर उसको पढ़ते हैं तो उन्होंने वो समझ जाएंगे कि हाँ, वो कह रहे हैं कि जो तुम हो खिल जाओ, तो वो कहेंगे हाँ भाई कृष्ण सही कह रहे हैं, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। मीरा को अगर गीता पढ़ाई जाए तो मीरा कहेंगी बिल्कुल सत्य बात है, मैं तो नृत्य करूँगी,
भजन करूंगी उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी संभावना ही यही है। तो संभावना की बात कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण की बात लेकर के चलेंगे तो बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे, फिर तो पूरा विश्व लड़ाई में कूद पड़ेगा। तो ये क्षत्रिय के लिए वो कह रहे हैं, या ब्राह्मण के लिए, या वैश्य के, या शूद्र के लिए, सब के लिए अवसर बता रहे हैं कि ऐसा जीवन में अवसर उपलब्ध होते हैं। तो जो तुम हो उसका अवसर का लाभ उठा लो। तो कुल मिलाकर उनके कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक की संभावना जो वो हो सकता है, जो हो सकता है वही उसका सत्य है। तो उससे भागो ना, अवसर हाथ से न जाने दो। अवसर ही सब कुछ है, अवसर गया तो चूक गए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, वो जो है उसको लगातार उसकी याद दिला रहे हैं कि तुम यही हो। तुम भजन नहीं कर सकते हो, तुम धन नहीं कमा सकते हो, तुम ध्यान की तरफ नहीं जा सकते हो, बस जो हो तुम बस वही बन जाओ, उसी में स्वर्ग है। इसीलिए वो स्वर्ग का और नर्क का सपना दिखा रहे हैं। स्वर्ग नर्क है कहीं नहीं, बाद में चर्चा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग नर्क की क्या विवेचना की है, बाद में बात होगी उसकी। तब तक के लिए वंदे मातरम।